लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूदते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी समेत 17 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं। कांग्रेस से तनुज पुनिया के अलावा कोई और दावेदार नहीं था। ऐसे में अचानक कांग्रेस से अरविंद सिंह रावत मैदान में दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा। ये है कि तिरपन लोकसभा बाराबंकी से कांग्रेस पार्टी को एक पासी प्रत्याशी के तौर पे भेजना चाहिए। हमने केंद्रीय नेतृत्व से और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों से, वरिष्ठ पदाधिकारियों से इस बात की गुहार लगाई है कि बाराबंकी लोकसभा का प्रत्याशी इस बार पासी समाज से होना चाहिए। कांग्रेस ने तो लगभग एक हिसाब से देखिए एक प्रत्याशी अपना उतार दिया है। तनुज पुनिया जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में उनके होते हुए आपको कांग्रेस पार्टी कैसे टिकट देगी? तनुज पुनिया जी पिछले 5 चुनावों से प्रचार कर रहे हैं और 5 चुनाव वो हार भी चुके हैं। बाराबंकी का किसी भी चौराहे का सर्वे, किसी भी नुक्कड़ का सर्वे पत्रकार बंधु आप करा लीजिए, तनुज पुनिया जी की वजह से कांग्रेस हार की ओर न चली जाए, इस बात का अंदेशा सभी जनमानस में है। कौन सा प्रत्याशी कमजोर है उसका आकलन समय करता है और समय आज यह है कि शोषित वर्ग, उपेक्षित वर्ग की बात कोई करने वाला नहीं है। इन 10 सालों में बाराबंकी की जनता ने जिनको भी चुना उन लोगों ने सिर्फ धोखा ही दिया है। अरविंद सिंह रावत उन सभी जनमानस जो भी बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में निवास करते हैं, उन सभी लोगों की जनभावनाओं का आदर सम्मान करते हुए यदि लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, तो उनको उन सभी चीज़ों की मुहैया कराएंगे। जैसा कि मैं अपने नुक्कड़ के माध्यम से, अपनी सभाओं के माध्यम से कहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा, फिर चिकित्सा और फिर रोजगार और उसके बाद भयमुक्त समाज, ये मेरा उद्देश्य है और इसीलिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़के संसद में होना चाहता हूँ। आपके प्रमुख क्या मुद्दे होंगे? 3 वो मुद्दे बताइए जिस पे आप जो है चुनाव लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि बाराबंकी में एक मेडिकल कॉलेज ऐसा हो जहाँ पर कम से कम बेड की तो प्रॉब्लम न हो। ये मेरा दूसरा मुद्दा हो जी। तीसरा मुद्दा, जब तक हम अपने समाज को, अपने क्षेत्रवासियों को रोजगार परक शिक्षा नहीं देंगे, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। हमारा तीसरा मुद्दा यही होगा कि हम उनको रोजगार परक शिक्षा दिलाएं ताकि उस रोजगार परक शिक्षा से वो अपना कैरियर, अपना रोजगार मेंटेन कर सकें। बाराबंकी रेलवे क्रॉसिंग, जैसा बंकी रेलवे क्रॉसिंग हम भी कई बार फंसे हुए जाम में, मैं तो यही चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। केवल अब तक की जो भी राजनेता आए, जो भी यहाँ नेतृत्व किए, वे लोग चाहते तो ये मुद्दा 1 महीने का भी नहीं, 1 माह से का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ के राजनेता, यहाँ के विधायक या सांसद ये कह के टाल देते हैं कि केंद्र नहीं करने दे रहा है या सरकार हमको इसकी मंजूरी दे रही है। इन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है उस मुद्दे को हल करने की। आप क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि जनमानस को जितना सुदृढ़ बना सकता हूँ, वो एक छोटा मुद्दा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सभी कार्यों जो जटिल मुद्दे हैं मैं उन पे तो काम करूंगा, ये तो बहुत छोटे मुद्दे हैं। ये तो आप एक बार ठन जाइए तो ये 1 महीने काम नहीं है, 1 महीने में ये पास हो जाएगा।